जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। दोस्तों, महापुरुष अच्युतानंद तथा पंचसखा ने उल्कापात को लेकर जो भी भविष्यवाणी किए थे उसके बारे में हम पिछले सारे वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं, उसका सही समय रेखा क्या रहेगा, कौन से समय पर यह घटना होने वाला है, उसके बारे में भी वो मालिका में प्रमाण दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उसी चीज़ को आपके सामने रखेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि कौन सी पर्टिकुलर ईयर में ये चीज़ होने वाला है और हमने उसे मालिका से कैसे डिकोड किया। तो फिर आइए इसे शुरू करते हैं। तो महापुरुष अच्युतानंद अपनी भविष्य मालिका के एक पद पर लिखे हैं उल्कापात के संपर्कित। 19 अंके सुनह गरुड़ धूम गोटिए पड़िब पश्चिम दिगरु 5 घड़ी ठारे शून्य खसीण रहिब। अर्थात 19 मतलब 19 अंक में हे गरुड़ एक धूम मतलब एक उल्का गिरेगा। तो ये 19 अंक के बारे में बताया गया है। तो 19 अंक का मतलब क्या है? तो जैसे कि हम चर्चा कर चुके हैं कि जो महापुरुष जो अंक लिखे हैं ऐसा जरूरी नहीं कि वो मसीहा हो, वो मसीहा, साल, शकाब्द, जो गजपति अंक, कड़की अंक, इस तरह से कैलकुलेशन हो सकता है। लेकिन इतना इन्फॉर्मेशन जरूर नहीं एक पर्टिकुलर ईयर को कैलकुलेट करने में। तो उसके लिए हमें महापुरुष अच्युतानंद की कुछ और पद की जरूरत पड़ेगी। तो अच्युतानंद ने लिखे हैं मालिका में, जब मीन राशि में शनि जी का चलन हो रहा होगा उसी समय पर विश्व युद्ध होगा, उसी समय पर जल प्रलय होगा और भी बहुत सारी चीज उसी समय पर होगा। उसके साथ साथ जो उल्का भी गिरेगा वो भी उसी समय पर गिरेगा जब मीन राशि में शनि देव का चलन हो रहा होगा। अभी कुंभ राशि में है और आगे जाकर शनि राशि में चलन होगा। 2025 से लेकर 27 के तक मीन राशि में शनि भगवान आएंगे। लेकिन उसी के बीच में जो हो गया 25, 26, 27, तो इनके बीच में कौन सी एग्जैक्ट ईयर में ये चीज होने वाला है, तो इसे पता करने के लिए हमें वो सारे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर साल, शकाब्द, मसीहा जितने भी अंक आप प्रयोग करके देखें उनमें से एक अंक आता है जो कि 19 अंक भी हो रहा है और उसका जो ईयर आ रहा है वो भी मीन शनि योग में भी पड़ रहा है। तो वो अंक है भगवान कल्की जी का अंक। तो प्रभु कल्की का जन्म कौन सी मसीहा में हुआ था, अगर वो वाली वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसे जरूर एक बार देख लेना, थोड़ा आसान हो जाएगा समझने में। तो उसे मिलाने के बाद जो मसीहा आ रहा है सामने वो है 25 मसीहा। तो 25 मसीहा में जो ये 19 अंक भी हो रहा है और 25 में मीन शनि भी जोग पड़ रहा है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं भगवान कल्की का जन्म जनवरी के पहले तारीख पे हुआ होगा, ऐसा तो नहीं है। वो बीच में कहीं भी उनका जन्म हो सकता है। मान लेते हैं उदाहरण के स्वरूप अगर प्रभु जी का जन्म जून की मसीहा में हुआ है तो जब 19 अंक की हम बात करेंगे तो वो होगा 2025 जून से लेकर 2026 की जून तक। यानी कि जो उल्कापात वो गिरेगा वो 2025 या फिर 26, ये दो मसीहा में से किसी एक मसीहा पर ही गिरेगा। लेकिन हमें एग्जैक्ट मसीहा चाहिए 25 या फिर 26। तो इससे जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा महापुरुष अच्युतानंद की तत्वबोधिनी गीता। तो जहां पर उन्होंने लिखे हैं, शुणी रामचंद्र बोले पुनः आहुरी संशय रहिला मन हेमंत भक्त मेल होइबे से कथा मो आगे कहिबा भावे। तो महापुरुष के शिष्य रामदास जो अपने गुरुदेव के साथ कथन कर रहे हैं, उन्हें कुछ चीज पूछ रहे हैं। तो उसके उत्तर में अच्युतानंद बोल रहे हैं कि 23 जाई 24 रे पुनः भक्त किछि होइबे प्रमाण। अर्थात 23 जा रहा होगा, उसके बाद 24 अंक आएगा। तो उसी 24 में कुछ भक्त लोग का निर्माण होगा। मतलब जो आज के समय पर भी बहुत सारे लोग सांसारिक है, उनके अंदर भक्त कला का प्रकाश नहीं हुआ है, लेकिन 24 अंक जैसे ही हो जाएगा तो उनके अंदर वो भक्त कला प्रकाश हो जाएगा। तो ये तो हो गया 24 की भक्त के बारे में। और उसके एक साल बाद 24 जाई 25 आगत पृथ्वी होई उल्कापात। 24 जाने के बाद जब 25 आएगा तो उसी 25 में उल्कापात होगा। यहाँ पर 25 लिखा गया है तो इस 25 का मतलब है 25 मसीहा में ही उल्कापात होगा, 26 में नहीं होगा, 25 में ही होगा। उसका एक और भी प्रमाण मैं आपके सामने रख देता हूँ यहाँ पर। तो अगर आप जल प्रलय वाले वीडियो देखे होंगे तो आपको तो जरूर पता होगा कि कौन सी मसीहा में जल प्रलय आने वाला है। उसका भी मैं लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो देख लेना। लेकिन वहां पर जो मैं बताया था महापुरुष अच्युतानंद शिव कल्प नवखंड निर्गंड के प्रथम निर्गंड पर बताए थे। मेष को वृष संगते मिलाइबु मिथुन रे प्रकाशिन सप्तर्षि मंडल दक्षिण रे लेखन कह मोहर गुण। मेष को वृष में मिलान का मतलब 1 को 2 के मिलान में जो हुआ 3 और 3 को मिथुन में प्रकाशन, मतलब 3 मिलाकर नंबर जो होता है वो है 6। और उसके दक्षिण में उसके दाएं में सप्तर्षि मंडल का मतलब है जो 7 लिखने के बाद जो अंक होता है वो 67। तो 67 की जो अगर हम गजपति के अंक की बात करेंगे तो ये आ रहा है 25 मसीहा।
तो 25 मसीहा पर ही जल प्रलय होगा। क्यों होगा? तो मैं पिछले वीडियो में जो बताया था कि जल प्रलय का कारण नहीं रहेगा उल्कापात, यानी जल प्रलय का समय ही हो रहा है 25 मसीहा, उल्कापात की भी समय रहेगा 25 मसीहा। उल्कापात जब होगा उसके बाद ही ठीक जल प्रलय आएगा, ये दोनों एक ही समय पर होगा। पहले उल्कापात उसके बाद जल प्रलय आएगा। तो ये था वो कैलकुलेशन जहां पर हमने आपको उल्कापात की पूरी समय रेखा बताने में कोशिश की। लेकिन इसके अगले वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आजकल मालिका को लेकर बहुत लोगों के मन में बहुत कुछ भ्रांत धारणा भी है और कुछ गलत प्रेडिक्शन भी किया जा रहा है, चाहे वो कुछ वेबसाइट के जरिए से हो या फिर यूट्यूब की। लेकिन मालिका के हिसाब से सच क्या है, तो उनमें से कुछ पॉइंट्स हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, और वो भी पूरी प्रमाण के साथ, ताकि आपके मन में कोई शंका ना पैदा हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। जय जगन्नाथ।